ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं एरीज यानी कि मेष राशि के लोग आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अपनी रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें वैसे देख सकते हैं। सो नवंबर का पहला हफ्ता आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है देख लेते हैं। ओके, एंजल ऑफ लव का कार्ड आ रहा है। सो इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव, बिलीव, खुद में बिलीव करना, खुद को वो प्यार देना, वो इम्पोर्टेंस देना जो आप डिज़र्व करते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने हार्ट चक्रा पे काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं और अपने लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं जो आपको लगता है कि येस यू डिज़र्व इट और यू शुड डू इट। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है एरीज के लिए। इट इज़ ऑल्सो अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर नीड्स, खुद की ज़रूरतों का ख्याल करना। या कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी शादी का सीज़न है और फेस्टिवल का सीज़न है, तो बहुत लोग अपना केयर कर रहे हैं क्योंकि देर आर लॉट ऑफ फेस्टिविटीज़। तो ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। बट अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट अ वेरी गुड एनर्जी, कि एक बहुत अच्छी एनर्जी आपके अराउंड है और आप अपना बहुत ख्याल कर रहे हैं और अपने दिल का ख्याल कर रहे हैं खास करके। अब इससे ये भी हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस आउट कर रहे हैं, ठीक है। खुद के साथ कहते हैं ना, जो आप कनेक्शन जो आपका कहीं छूट गया था पीछे, वो दोबारा से बिल्डअप कर रहे हैं और अपनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करना। या हो सकता है इट इज़ ऑल्सो अबाउट रिलेशनशिप को रिवाइव करना है, तो नए तरीके से आप अपने आप को वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वैसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई। अब हम आगे देखेंगे कि रिलेशनशिप को लेके और करियर को लेके क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो एज़ यूजुअल मेरा जो डेक है वो हमेशा काफ़ी दूर पड़ा होता है। चलिए कोई बात नहीं, लव लाइफ की बात कर लेते हैं एरीज। सो रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। सो आपके पर्सन तो आपको मिस कर रहे हैं भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस कनेक्शन बहुत स्लो चल रहा है, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, आपकी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो। थिंग्स आर गोइंग स्लो पेस पे चल रही हैं। आप जगल कर रहे हैं, ठीक है, अनडिसाइडेड है या अनश्योर है। आप एक उस रास्ते पे हैं कि आप आर या पार, आपको लग रहा है क्या करें यहाँ से। बट ऑब्वियसली आप चाहते हैं अच्छा है, आप बैलेंस करना चाहते हैं। क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, या आप लोग कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, आपके पार्टनर दूरी पे रहते हैं, कास्ट डिफरेंस है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट या मैंने आपको बोला ना कि अपने ही इमोशंस को आप बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद को, तो वो चीज़ है। तो उस तरीके से आप रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आई टोल्ड यू, आपके जो पार्टनर हैं, देखिए, या तो आपकी बहुत ऑन ऑफ बात चल रही है, चीज़ें ठंडी हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है आपकी और आपके पार्टनरशिप में। वेयर इज़ दिस हेडिंग, मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है। पहले मैं आपके पार्टनर की इंटेंशंस देखना चाहूँगी एट दिस वेरी मोमेंट। उनकी इंटेंशंस क्या है। इंटेंशंस ये है कि वो बहुत सोच रहे हैं कनेक्शन के बारे में, डीप थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एरीज, यस, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। कोल्ड एनर्जी है, मुझे लगता है या तो बीच में कोई है, ठीक है, या हो सकता है कि कोल्ड एंड डिटैच, मतलब दिखा कुछ और रहे हैं, शो कुछ और कर रहे हैं। वो एनर्जी अगेन दिखाई दे रही है। कोल्ड एंड डिटैच्ड चाहते तो है अल्टीमेटली आप, लेकिन परेशान है अंदर से, तो वो वही डीप थिंकिंग वाली, इमोशंस वाली फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट मूव मुझे लगता है इट्स जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव, लेकिन मूव कोई नहीं है कि वो आपकी तरफ से आपकी तरफ आ रहे हैं भाग के, आपको प्रपोज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं मुझे दिखाई दे रहा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो क्लियर चीज़ है वो यहाँ बात करनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन सिचुएशन स्टक है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, आपसे बात करें, कुछ ऐसा हो सकता है, दैट्स इट। तभी वो रिफ्यूज़ल वाले आउटकम में भी वही चीज़ दिखाई दे रही है, दैट मे बी देयर इज़ अ रिफ्यूज़ल और मे बी देयर इज़ कि कोई वेट कर रहा है कि सही टाइम का। एक्चुअली आपका जो रिलेशनशिप है वो अब उस पड़ाव पे आ चुका है। इट इज़ वेदर टू
क्या करें यहाँ से, तो वैसी वाली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि जो आप कर रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद को वो प्यार दे रहे हैं, खुद को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। तो आई थिंक आपको वही कंटिन्यू करना चाहिए। और जो लोग मतलब सिंगल हैं, चलिए सिंगल के लिए देख लेते हैं, जो कम्प्लीटली सिंगल हैं, ये तो उनके लिए था कि जो रिलेशनशिप में है, तो आपको नर्चर करना चाहिए, आपको खुद को टाइम देना चाहिए एक दूसरे को। ओके, तो यहाँ पहले हम देखेंगे कि सिंगल्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। सिंगल्स के लिए, सिंगल्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद थोड़ा सा अपने आप को बदलाव लाना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है आप खुद ही पास्ट में स्टक है, या आपको लगता है कि कोई पास्ट की वजह से डिफेंसिव है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं, तो उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए तो आपको खुद को थोड़ा सा बदलना होगा, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ है, या पुराने तौर तरीके चेंज करने होंगे अगर रिलेशनशिप में आगे जाना है। अब जो लोग कनेक्शन में, उनको क्या करने की ज़रूरत है, आई थिंक दे हैव टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी विद इन सेल्स। ओके, कि मतलब सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो इसको ये मान के चलिए कि आपको खुद में खुशी वो ढूंढनी होगी, तभी अल्टीमेटली ये चीज़ होगी। चलिए, अब ये तो हो गई ओवरऑल जो हमें दिखाई दे रहे हैं मैसेजेस फॉर योर रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स, कि रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, ऑफ कोर्स, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर ऑल द एरीज, करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट अस फाइंड आउट। ओके, सो करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है गुड गोइंग, एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। ये हफ्ता आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या आपको मौका मिल सकता है टू प्रूव योर सेल्फ। यहाँ पे आप देखिए सच अ वंडरफुल कार्ड भी है, विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का। लोग देखेंगे आपको, आपने ये कैसे कर लिया अचीव। हो सकता है गाड़ी पटरी पे आ गई है, या यू नो आप कुछ जीत हासिल कर रहे हैं, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लाइक गेटिंग समथिंग इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, डूइंग समथिंग, अचीवमेंट, बिग सक्सेस, दिस एंड दैट, तो वो हमको दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द एरीज पीपल। तो तैयार हो जाइए, ऑल आइज ऑन यू। ओके, सो ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है एरीज़ के लिए। तो ये तो एक और अच्छी बात हो गई कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे साईं बाबा की तरफ से इस हफ्ते के लिए क्या मैसेज है, प्लस आपके लिए गाइडेंस क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, सो साईं बाबा की तरफ से एरीज़ के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। हार्मनी, देखिए वही बात है कि माइंड, बॉडी एंड सोल, सारे एलिमेंट्स, तो उसमें आपको बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। लेट देयर बी हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस, ठीक है। तो अपने आप को, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। अच्छी नींद, सोना बहुत ज़रूरी है, खाना अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही इट्स अबाउट मेंटल डाइट एज वेल, कि आपको मेंटली अपने आप को बहुत प्रिपेयर करके रखना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है, और किसी चीज़ को अपने पे हावी नहीं होने देना, एंग्जाइटी, प्रेशर, वट एवर। सो देयर शुड बी हार्मनी इन ऑल द एरियाज इन योर लाइफ, और तब आपकी लाइफ में मतलब वो चीज़ें, वो हैप्पीनेस जो आप ढूंढ रहे हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट लर्निंग, कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। और एक और बात यहाँ कहना चाहते हैं एंजल्स आपको, कि जो भी हो रहा है वो आपके मास्टर की विल से हो रहा है, आप उनकी आज्ञा से हो रहा है। तो आप ये मत सोचिए क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, नहीं, जो हो रहा है उनकी विल के अकॉर्डिंगली हो रहा है। आप देख सकते हैं सभी भगवान हैं यहाँ पे जिनको आप मानते हैं, आपके कोई गुरु हो, स्पेशली आपके गुरु, कोई गुरु हो सकते हैं आपके, आप जिनको मानते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा पास से देखो इस कार्ड को, ठीक है। तो शायद हो सकता है कि वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी रज़ा से हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है, तो आपको वो मान के चलना चाहिए। ये स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज हो सकता है कि वॉक ऑन दैट पाथ, घबराओ नहीं, पेशेंस रखो, एंड गो थ्रू इट विद अ स्माइल, कि जिस परिस्थिति में आप हैं, जिस सिचुएशन में निकल रहे हैं, स्माइल करके निकलिए। इसको जो रास्ता है उसको एक होता है ना, आप ट्रैवल कर रहे हो तो उदास होके कर रहे हो, तो लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी, तो हैप्पी होके इस चीज़ को, इस फेज को निकालो। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।